अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग 2 आज प्रस्तुत है। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। जिसके मार्ग में कोई विघ्न या कांटे ना हो, अकंटक। जो सबसे आगे गिना जाता हो, अग्रगण्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अगोचर। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, अतीन्द्रिय। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका। जिसे वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके, अनिर्वचनीय। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अशक्त हो, अनुरक्त। जिसे मापा न जा सके, अपरिमेय। जिसके अंग दुरुस्त न हो, अपंग। वह स्त्री जिसने कभी सूर्य को न देखा हो, असूर्य पश्या। अहंकार पूर्वक अपने आप को सबसे बढ़कर मानना, अहम मान्यता। स्वयं को धोखा देना, आत्म प्रवंचना। वह भाई जो किसी अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो, गोतीत। रक्त से सना हुआ, रक्ता रक्त। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, अपर्णा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। जो अभियोग लगाए, अभियोगी। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी या आकाशचुंबी। अग्नि से संबंधित, आग्नेय। दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करने वाला, आत्मोत्सर्ग। आदि से अंत तक, आद्योपांत। सिर से पैर तक, अपाद मस्तक। जिसकी इच्छाएं पूर्ण हो गई हों, आप्त काम। वह कवि जो तत्काल कविता करता हो, आशु कवि। इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रियजित। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रिय निग्रह। जिसकी इच्छा की गई हो, इप्सित। ऊपर की ओर उछाला गया, उक्षिप्त। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। जिस पर्वत पर सूर्य उदय होता है, उदयाचल। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। सूर्योदय से पहले का समय, उषा काल। इस लोक से संबंध रखने वाला, इहलौकिक। दूसरे लोक से संबंध रखने वाला, पारलौकिक। स्वयं अपने पिता से उत्पन्न संतान, औरस। नियोग से उत्पन्न संतान, छत्रज। अवैध पिता से उत्पन्न संतान, जारज। कुंवारी लड़की से उत्पन्न संतान, कानीन। कांटों और बाधाओं से उत्पन्न अर्थात भरा हुआ, कंटकाकीड़। वह स्त्री जो कविता करती हो, कवित्री। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या न करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़। वह बात जो जन साधारण में चली आ रही हो, किंवदंती। अपने ही कुल का नाश करने वाला, कुलांगर। जिसकी बुद्धि कुश के अग्रभाग की भांति तीक्ष्ण हो, कुशाग्र बुद्धि। जो अपने उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर संतुष्ट हो, कृतार्थ। जिसका ज्ञान अपने तक सीमित हो, कूपमंडूक। जिसके मर्म अर्थात हृदय को चोट पहुंचे, मर्माहत। मछली के समान आंखों वाली मीनाक्षी। मेघ के समान गर्जन करने वाला, मेघनाद। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। आवश्यकता से कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी। आवश्यकता के अनुरूप भोजन करने वाला, मितहारी। आवश्यकता से अधिक बोलने वाला, मिथ्यावादी। आवश्यकता के अनुरूप बोलने वाला, मितभाषी। आवश्यकता से अधिक व्यय करने वाला, अपव्ययी। आवश्यकता से कम खर्च करने वाला, कृपण। आवश्यकता के अनुरूप खर्च करने वाला, मितव्ययी। जिसकी बुद्धि ठीक समय पर उत्तर खोज ले या तत्काल सोचने वाला, प्रत्युत्पन्नमति। हाथ से रस प्रधान नाटक, प्रहसन। जिसको किसी प्रकार की इच्छा न हो, निष्प्रिय। जिसके भोजन में मांस न हो, निरामिष। बिना पलक झपकाए देखना, निर्निमेष। पशु के समान, पाश्विक। जिसका मन सदैव पाप करने पर लगा हो, पाप चेता। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रा, दुरभिसंधि। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह। जिसे समझाना कठिन हो, दुर्बोध। जिसे समझना कठिन हो, दुर्बोध। जिसे समझाना आसान हो, सुबोध। जहाँ जाना आसान हो, सुगम। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। जिसे जीतना कठिन हो, दुर्जेय। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। जिसका निवारण कठिन हो, दुर्निवार्य। जिसको लांघना कठिन हो, दुर्लभ।
जिसको भेदना या तोड़ना कठिन हो दुर्भेद, जिसे करना कठिन हो दुष्कर, जिसे करना आसान हो सुगम, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना भी कठिन हो दुर्भिक्ष, जिसे मापना कठिन हो दुष्परिमेय, जिसको साधना या समाधान करना कठिन हो दुस्साध्य, जो आंखों से संबंधित हो चाक्षुष, जो चिरकाल तक जीवित रहे चिरंजीवी, चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थायी, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया जराजीर्ण, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के काम में सदैव कमी ढूंढता हो छिद्रान्वेषी, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नीक, उत्तराधिकार में मिली हुई संपत्ति रिक्त, कन्या का विवाह कर देने की वचन देने की रस्म वागदान, वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता, वह स्त्री जिसका पति जिंदा हो सधवा, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, वह स्त्री जिसका पति और बच्चे दोनों न हो अवीस या अवीरा, स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, जिसके गले का स्वर अच्छा हो सुकंठ, सेना का वह भाग जो आगे रहता है हरावल, हाथी के समान चलने वाली स्त्री गजगामिनी, हाथी के ऊपर रखने वाला आसन हौदा, घोड़े के ऊपर रखा जाने वाला आसन काठी या जीन, व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण वायव्य कोण, पूर्व और उत्तर दिशाओं का कोण ईशान कोण, पश्चिम और दक्षिण दिशाओं का कोण नैत्रिज्य कोण, दक्षिण और पूर्व दिशाओं का कोण अग्नि कोण, जो छाती के बलगमन करता है उरग, अशुभ विचार व्यापाद, जिसके पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपर्णा, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है अस्त्र, वह हथियार जिसे हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है शस्त्र, जिसके गर्व का नाश हो गया हो आंत गर्व, निरंतर ऊपर ऊपर उठने की इच्छा उदिशा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा, लाल कमल कोकनद, नीला कमल इंदिवर, सफेद कमल पुंडरीक, कमल की दंडी कुड़ाल, हिरण की आंख मृडाल, करने योग्य व न करने योग्य कर्म कृत्याकृत्य, जो काया शरीर हृष्ट पुष्ट हो पेशल, केवल पेट भरने वाला कुछ भर, जिसके अंग प्रत्यंग जल गए हो जलितांग, पुत्री का पुत्र दौहित्र, जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो दूरदृष्ट, किसी कार्य के बदले की जाने वाली आशा प्रत्याशा, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कड़पाली, जो जोता बोया न गया हो अकृष्ट या अकृषित, बिना हल जोते उगने वाली फसल अकृष्ट पच्च्या, अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना अड़िमा, जैनियों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन अथऊ, पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है अथमना, आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो अध्यादेश, वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए अध्यर्थ, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए पत्र लिखना अनुस्मारक, जिसकी कीमत कम हो अनर्ध्य, जो वश में न हुआ हो अनायत, वह भोजन जो रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो अभिप्रेत, जिस वस्त्र को पहना न गया हो अप्रहत, निष्फल न होने वाला अमोघ, ज्यों का त्यों अविकल, जिसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो गई हो आप्त काम, ऋषि द्वारा कहा गया वचन आश वचन, जिसके अहंकार का नाश हो गया हो आंत गर्व, जड़ से चोटी तक आमूल चूल, ताजिया रखने की जगह इमाम बाड़ा, निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा उदिशा, सामवेद के मंत्रों का गान करने वाला उद्गाता, दोपहर का सूर्य मार्तंड, शीत ऋतु की वर्षा महावट, यज्ञों की रक्षा करने वाला मखत्राता, जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो मुकुल, मनाने के लिए की गई विनती मनुहार, एक साथ 2 संतानों का जन्म यमला या यमल, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए लोम हर्षक, वह काव्य या नाटक जिसका अभिनय किया जाए रूपक, वह पदार्थ जो चाटकर खाने योग्य हो लेह्य, भाषण देने में चतुर्वाग्मी, व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी वितंडावाद, प्रशंसा के बहाने निंदा करना व्याज स्तुति, सृजन की इच्छा शिश्रिछा, प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक, जमानत करने वाला प्रतिभू, निराश या पराभूत किया हुआ प्रतिहत,
बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला परिभोक्ता, शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल, विपत्ति के समय कर्तव्य का धर्म आप धर्म, लौट कर आया हुआ अपनी दिशा बदलने वाला प्रत्यावर्ती, प्रतिकार की भावना या बदला चुकाने की इच्छा, प्रतिचिकित्सा। तो खत्म होती है आज की वीडियो। अगर आपको लगा हो कि आपने कुछ भी नया सीखा हो और आपके किसी भी उपयोग में आने में सहयोगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।